सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देख रहे हैं मैक्सिमम सम सब अरे ऑफ साइज एटलीस्ट के, जिसकी डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन अन अरे ARR एंड एन इंटीजर के, फाइंड द मैक्सिमम सम अमंग ऑल द कंटीन्यूअस सब अरेज हैविंग अ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ओके, मतलब हमें एक अरे दे रखा है और एक इंटीजर के दे रखी साइज, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे जिस सब अरे की साइज क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू के हो। ठीक है, तो सपोज मान लो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ARR, जो कि क्या है 1 -2 2 एंड 3, इस तरीके से -3 है, सॉरी। हाँ, तो अगर इसमें देखें, अगर इस वाली विंडो साइज को ले, के की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसका सम कितना आ रहा है सीट 4 सीट 1, और यही मेरा आंसर है मैक्सिमम। तो मतलब हमें क्या करना है, एक पूरा अरे दे रखा है जिसके अंदर सब अरेस फाइंड करना है, जो कि सब अरेस की साइज क्या हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू के भी हो सकती है, और जिस सब अरे का सम मैक्सिमम है हमें वो रिटर्न करना है। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो ठीक। अब मैं अगर कंस्टेंट की बात करूँ, क्वेश्चन के अंदर जो कंस्टेंट दे रखा है वो क्या है, जो एन है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 10⁵ तक जा सकता है, और जो अरे के एलिमेंट्स है ARR ऑफ आई, वो लेस देन इक्वल टू -10⁴ से लगाकर 10⁴ पॉजिटिव तक जा सकता है। मतलब हमारा जो अरे है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स को होल्ड करता है, लेता है, मतलब प्रेजेंट उसके अंदर। ठीक है, और एन की जो साइज है वो 10⁵ है। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ, ठीक है, ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है, ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन। कौन सा, कि मैं 2 लूप चलाऊं, ठीक है, 2 लूप्स को यूज करूं और सारे के सारे सब अरेस को जनरेट करूं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी के हो। ठीक है, और उन सब अरेस में क्या करूं, मैक्सिमम सम को क्या करूं, फाइंड करूं, मैक्सिमम सम फाइंड करूं। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफ एन स्क्वायर, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड देगा, क्योंकि हमारा जो एन की जो साइज है वो 10⁵ तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या है। तो मैं डायरेक्ट आपको ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन बना के नहीं दूंगा, आपको पता है मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैं उस सॉल्यूशन तक पहुंचा हूँ। ठीक है, ताकि क्या है आपको समझ में आए एक्चुअली कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो अभी जो रियल क्वेश्चन है उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और मान लो कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि हमारे पास एक अरे गिवन है, उसमें बोला है कि फाइंड मैक्स सम ऑफ सब अरे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता है इस टाइप का, अगर किसी ने क्वेश्चन सोल्व कर रखा होगा पहले, प्रीवियस का भी कोई क्वेश्चन ऐसा देखा होगा, तो सबको पता है कि अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम फाइंड करना है सब अरेज में, तो कौन सी एल्गोरिथम याद आती है यहाँ पर, कैडनेस एल्गोरिथम। कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से हम ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैडनेस एल्गोरिथम क्या करती है, मैक्सिमम सब अरे सम को फाइंड करती है ऑफ एन टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हम इसका यूज यहाँ पर करेंगे, कैसे वो आगे देखेंगे। तो मैं खाली एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। कैडनेस एल्गोरिथम क्या करता है कि एक एन साइज का अरे बनाता है। ठीक है, मान लो 0 1 2 3 और 4। ठीक है, एक अरे है जिसके अंदर कुछ इंडेक्स है 0 1 2, और ये इस अरे का नाम क्या होगा, मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे। ठीक है, एट इंडेक्स आई। ठीक है, इसका नाम है, और ये क्या करेगा, मान लो कि मेरा जो आई यहाँ पर रिप्रेजेंट 1 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट होगी, ये जो है, ये जो कौन सी वैल्यू प्रेजेंट करेगा, जो कि मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे होगा, वो 0 से लगाकर 1 तक। तो हम 0 से लगाकर 1 तक जो भी सब अरे पॉसिबल जो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो एक सब अरे बन सकते हैं और जिनका सम मैक्सिमम हो, वो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरीके से हम सारे इस अरे को फिल कर देंगे, और सारे जो अगर पोजीशन है अगर उनको देखेंगे तो जो भी पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे एट इंडेक्स आई। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से होता कि फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे, द साइज ऑफ सब अरे इज व्हाट, द साइज ऑफ सब अरे इज के। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एक मैक्सिमम सब अरे, हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम फाइंड करना है सब अरे जिसकी साइज क्या हो, फिक्स्ड क्या हो, के हो। मतलब के की वैल्यू 3 है, तो हमें 3 साइज का सब अरे फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो सपोज मान लो कि मेरे पास एक अरे है 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे,
एक लूप चलाएंगे विंडो साइज एक 2 पॉइंटर्स की मदद से, और हम यहाँ से मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे जिसकी साइज क्या हो के हो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से? 2 पॉइंटर की मदद से, या फिर हम बोल सकते हैं स्लाइडिंग विंडो। यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कर सकते हैं। एक आई पॉइंटर ले लो, एक जे पॉइंटर ले लो, और एक कम्युनिटी सम लेते जाओ, और जो भी न्यू वैल्यू है उसको ऐड करो, और जो भी ओल्ड वैल्यू है उसको अपने जो कम्युनिटी सम ले रहे हो उसमें से माइनस करो, तो हमें करंट जो विंडो है उसका सम मिल जाएगा, और वहाँ से हम मैक्सिमम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है वो देखना, कि हमें फाइंड करना है मैक्स सम ऑफ सब अरे, एंड द साइज ऑफ सब अरे क्या है? द साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। मतलब मेरा जो सब अरे है उसकी साइज क्या है? वो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू के भी है। या तो फिक्स्ड साइज ऑफ सब अरे भी ले सकते हैं, या उससे ज़्यादा हो वो भी ले सकते हैं, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे इसको सोल्व करेंगे वो देखते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया ARR, एग्जांपल फर्स्ट ले लेता हूँ, जो कि क्या है 1, -2, -2, -3, और के की जो साइज है वो 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से, कैडनेस एल्गो की मदद से हम एक अरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं? कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से हम क्या कर रहे हैं, अरे क्रिएट कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर 1 हो, ठीक है, और जो नेक्स्ट है मैक्सिमम वो क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो कि करंट वैल्यू -2 है, अगर -2 + 1 करो तो -1 यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, फिर यहाँ पर आया तो क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो तो 2 है, एंड -2 नहीं सॉरी 2 -1 कितना होगा 1, मैक्सिमम यहाँ पर 2 है। अगर इस वाले इंडेक्स पर देखूँ तो यहाँ पर जो मेरा सम है वो क्या हो सकता है, -3 मैक्सिमम है, या फिर -3 + 2 कितना मैक्सिमम है, -3, -1, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, -1। तो मैंने क्या किया, एक अरे बना लिया है जो कि हर एक इंडेक्स पर मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे 0 टू एट इंडेक्स आई तक जो भी सब अरे बन रहा है जिसका सम मैक्सिमम है वो स्टोर कर रहा है। मतलब अगर मैं इंडेक्स एट 2 पर हूँ तो 0 से लगाकर 2 तक जो भी सब अरे है जिसका सम मैक्सिमम है वो इस वाले पोजीशन पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से किया। अब ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि और इसे और आपको आगे समझ में आया। सपोज मेरी ये विंडो है, ठीक है, मैंने इसका सम ले लिया, तो अब मेरे को फिक्स्ड साइज विंडो तो मिल गई, इसका सम तो पता है। मैं इस विंडो को और एक्सपांड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो एक ऑप्शन है कि मतलब मैं ये विंडो लिया, ठीक है, फिर या तो इसको मतलब यहाँ पर लिया, फिर पीछे जाके सारे इंडेक्स को और देखूँ उसमें जो भी सम और उसका जो करंट इंडेक्स जो करंट विंडो सम उससे सम करके देखूँ। ठीक है, तो वापिस से मैं क्या कर रहा हूँ, एक और पॉइंटर चला रहा हूँ 0 से लगाकर। मान लो कि यहाँ पर आई था, जे जो है 0 से लगकर आई तक जा रहा है, सारा सम निकाल रहा है और देख रहा है मतलब कि हम मतलब विंडो को एक्सटेंड कर सकते कि नहीं। बट मैं इसको ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकता हूँ। कैसे? मान लो कि मेरी जो विंडो की साइज है वो है ये, थोड़ा सा आइडिया दे दिया। मान लो कि जो विंडो की साइज है वो ये है, माइनस प्लस कितना हो रहा है 0। अब मेरे को क्या करना है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी विंडो की साइज को बढ़ाता हूँ तो क्या मैं मैक्सिमम सम ले सकता हूँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट विंडो सम। अगर मैं जो भी मैंने कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से निकाला है तो i माइनस के करूँ तो मैं इस वाले पॉइंटर को रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो इंडेक्स है क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे एट इंडेक्स जो भी है, जैसे कि एट इंडेक्स 0। तो इस 0 पर जो भी सम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट के अंदर पहले ही मैं अपने रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा। मान लो कि मेरा रिजल्ट का जो सम है वो 0 है। ठीक है, तो आर यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट कोमा सम प्लस जो भी क्या होगा, जो भी कैडनेस एल्गोरिथम है i माइनस के, मतलब ये वाला इंडेक्स। ठीक है, तो जो भी आर था 0, मैंने रिजल्ट को पहले अपडेट कर दिया था। अभी जो करंट सम है विंडो सम वो क्या 0 है, प्लस 1 करता हूँ तो क्या आता है, मैक्सिमम 1 आता है। मतलब मैं इस विंडो को एक्सटेंड कर सकता हूँ। कितना एक्सटेंड, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर इसका सम लूँ तो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, और यही मेरा रिजल्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो रिजल्ट की वैल्यू 0 से होकर 1 हो गई, इसलिए मैंने कैडनेस एल्गोरिथम का यूज़ किया है यहाँ पर। जिसकी मदद से क्या होगा, हम ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में है
हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हम अपने विंडो को अगर एक्सपांड करें तो क्या मैक्सिमम सम मिल सकता है या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट दूसरी स्टेप क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे फर्स्ट के एलिमेंट सम। फर्स्ट के एलिमेंट सम फाइंड कर लेंगे। मान लो मैंने फर्स्ट के एलिमेंट सम फाइंड कर लिया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, तो जो फर्स्ट के एलिमेंट सम है वो क्या है, वो होगा मेरा 1 एंड -2 कितना होगा, -1। और मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बना रखा है जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट स्टोर करेगा। तो अभी तक कुछ भी नहीं है तो -1 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, जो कि मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई जो है वो के से लगाकर एन तक चलेगा। और हर बार मैं क्या करूँगा, अपना विंडो सम लूँगा। तो जो भी मेरा पहला सम था, ठीक है, उसमें से क्या करूँगा, ऐड करूँगा जो भी अब न्यू एलिमेंट आ रहा है मेरा विंडो के अंदर। फिर सम के अंदर से क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा कौन सा, जो भी ओल्ड एलिमेंट था मेरे अरे के अंदर। ठीक है, विंडो साइज के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से अपनी एक न्यू विंडो सम निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, इसके बाद अपने रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा। तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट। ठीक है, मैक्स ऑफ रिजल्ट, और जो भी मेरा विंडो सम था ये हो गया। तो मेरे को यहाँ पर क्या होगा, जो भी मैक्सिमम रिजल्ट होगा, मैक्सिमम सम होगा, वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा जिस विंडो की साइज के है। और अब मैं ट्राई करूँगा क्या मेरे विंडो साइज को एक्सपांड कर सकता हूँ, तो वो कैसे करूँगा, फिर से मैं अपने रिजल्ट को अपडेट करूँगा। कैसे देखना, जो भी मैक्स ऑफ रिजल्ट है, जो भी मेरा करंट सम है, विंडो सम है, अगर उसमें अगर मैं विंडो को एक्सपांड करता हूँ, ठीक है, तो जो भी मैक्स ऑफ सब है, ये कौन सा वाला एक सब है, इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ, केडी का मतलब जो कैडनेस एल्गोरिथम वाला हम जो अरे बनाया था, वो आई माइनस के कि उस विंडो को मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ, और जो भी मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे रिप्रेजेंट हो रहा है उस सम को ऐड करना चाहता हूँ। तो मान लो कि कुछ वैल्यू आई है ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि मान लो कि रिजल्ट की वैल्यू कुछ ऐसा है, कभी क्या हो सकता है कि मेरा रिजल्ट जो है, रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो इन दोनों में से जो भी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। मतलब मान लो कि मेरा रिजल्ट अगर मैक्सिमम है तो रिजल्ट आ जाएगा, या फिर मतलब ऐसा है कि जो भी मेरा सम है फिक्स्ड साइज, अगर उस विंडो को मैं एक्सपांड करता हूँ, मतलब उसको बढ़ाता हूँ, और जो भी ऐड करता हूँ सम, जो भी सम आता है वो इस रिजल्ट से बड़ा है, तो मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और लास्ट में मैं रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। तो समझ में आई कैसे क्या किया, मैंने यहाँ पर समझा दिया था, एक बार और थोड़ा जस्ट रिकैप करा देता हूँ। मान लो कि ये विंडो है, इस विंडो की साइज कितनी है, 3 साइज चाहिए, सॉरी, ये विंडो है, इस विंडो की साइज कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 3 है, तो द सम ऑफ दिस विंडो साइज क्या है, -2 + 2 0, ठीक है, एंड -3, मतलब जो मेरा सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, विंडो सम -3 आ रहा है, लेकिन मेरे रिजल्ट के अंदर अभी क्या है, 1 है, तो 1 ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम सम अभी तक मैक्सिमम रिजल्ट 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपांड करने की कोशिश करूँगा, मतलब मेरा विंडो ये था, ठीक है, तो मैं ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये फाइंड कर लूँगा कि एट इंडेक्स 0 व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे। तो मान लो कि विंडो साइज थी, तो मेरा आई माइनस के इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो +1 हो गया, तो -3 + 1 कितना होता है, -2 और 1, अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 1, मतलब ये है कि अगर मैं इस विंडो को लेता हूँ फिर भी मेरे को मैक्सिमम सम नहीं मिलता है, अगर इस पूरे विंडो को भी ले लेता हूँ तो भी मेरे को मैक्सिमम सम नहीं मिलेगा, लेकिन ये विंडो जो है, ये इसको लेता हूँ तो इसका मैक्सिमम सम है, मतलब सारे सब अरेज हैं तो उसमें से ये सब अरे ये जिसका सम जो है मैक्सिमम है। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया होगा। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, अगर हम देखें, हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ एक बार लूप चल रहा है, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पर लगेगी ऑफ के, ठीक है,
के एलिमेंट्स हमने निकाला, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है अगर दोनों का मिला है तो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, मतलब मैं पूरा एक बार तो पूरा अरे के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, या फिर जब मैं कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से जो अरे निकाल रहा हूँ, जो सम निकाल रहा हूँ, तो इसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी कितनी ऑफ एन हो रही है, तो टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ वो भी कितनी ऑफ एन, क्योंकि मैंने कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से जो सम निकाला है उसमें एक अरे का यूज़ किया है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी रही ऑफ एन, और स्पेस भी ऑफ एन। ठीक है, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं ये वाला, तो ये रहा। ठीक है, इसमें भी वही हो रहा है, हमने सबसे पहले फाइंड किया है एन साइज ले ली, मैक्सिमम सब अरे जो कि कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से हर एक इंडेक्स पर हम ये फाइंड कर लेंगे जिस सब अरे का सम मैक्सिमम में हो वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनिशियली एक ही एलिमेंट तो वही मैक्सिमम सम है और करंट सम भी हमारा वही है। ठीक है, फिर हमने क्यूमुलेटिव सम निकाल लिया और जो भी मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे था वो मैक्सिमम सब अरे के अंदर हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इंट सम एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट के एलिमेंट्स का सम ले लिया, मतलब एक विंडो का सम ले लिया, के साइज विंडो का सम ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपने रिजल्ट को अपडेट कर दिया है। इनिशियली मेरा रिजल्ट कुछ नहीं होगा, जो भी फर्स्ट विंडो है वही सम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उस पर ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर जो भी है अब जो न्यू विंडो है उसका सम लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जो भी न्यू एलिमेंट है पहले उसको ऐड कर लूँगा मेरे सम के अंदर। अब जो पुराना वाला एलिमेंट था उसको क्या किया, मैंने अपने सम वाले वेरिएबल के अंदर हटा दिया। कैसे, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मान लो कि 1 2 3 4 5 है, यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो कितना है, इस विंडो का सम, इस विंडो का अगर मैं सम देखूँ तो वो आ रहा है 3 + 2 5 एंड 1 6 आ रहा है। अब मेरा विंडो मूव कर गया यहाँ पर, तो ये वाला कौन सा एलिमेंट है, ओल्ड एलिमेंट है, तो 6 - 1 कितना होगा 5। अब ये वाला कौन सा एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट है, तो 5 + 4 कितना होगा 9। तो इस विंडो का जो सम है कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अगर देखें तो 4 + 3 कितना होता है 7 और 2 8 9 आ रहा है। समझ में आ गया, ये कौन सा था ओल्ड एलिमेंट, ये वाला था न्यू एलिमेंट। इसके मदद से हमने क्या किया, एक न्यू विंडो का सम निकाल लिया। यहाँ पर भी हमने यही किया है। फिर हमने क्या किया कि जो हमारा जो विंडो है फिक्स्ड साइज विंडो, पहले हमने देख लिया कि रिजल्ट के अंदर उसको अपडेट कर दिया, अगर मैक्सिमम होगा तो हम यहाँ से रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपने विंडो साइज को एक्सपांड करने की कोशिश करी, तो हमने क्या किया था, कैडनेस एल्गोरिथम की मदद से एक अरे बनाया था जिसके अंदर जो कि मैक्सिमम सम्स ऑफ सब अरे रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, उस सब अरे जो भी हमारा फिक्स्ड साइज विंडो था के का, उस विंडो से बाहर निकलकर हमने ट्राई किया उसको एक्सपांड करने की कोशिश करी कि इससे अगर किसी मतलब उसको एक्सपांड करूँ, अगर उस सब अरे की साइज को बढ़ाऊँ तो क्या मैक्सिमम सम हो मेरा जो मैक्सिमम सम है मैं वो अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वो यहाँ पर मैंने इसकी मदद से फाइंड कर लिया ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, और फाइनली मैंने रिजल्ट रिटर्न कर दिया। फर्दर क्वेश्चन आता है कि हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। जो अभी करंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, करंट वो क्या है ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस की बात करूँ तो कितनी ऑफ एन है, तो क्या मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी, बट जो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी ऑफ वन। मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर पहले एक अरे के अंदर अरे के अंदर पहले सारा रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ही लूप के अंदर जो भी कैडनेस एल्गोरिथम जो होती है उसका यूज़ करके जो मैक्सिमम सम ऑफ सब अरे एट इंडेक्स आई वो साथ का साथ फाइंड करें, और ये सारा वर्क भी एक साथ करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें ये जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है हम ये यूज़ नहीं करेंगे, और हमारा जो सोल्यूशन है ऑप्टिमाइज हो जाएगा। कैसे, ये हमारा सब अरे है। ठीक है, मान लो इसको हटा दिया मैंने, और सिर्फ मेरा एक ही लूप चल रहा है, आई इनिशियली 0 से आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ। एक जे पॉइंटर लूँगा जो कि इनिशियली 0 को रिप्रेजेंट करेगा, एक जो मैक्स सम जो सब अरे है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एक करंट सम जो कि इनिशियली 0 है। ठीक है, एक सम वेरिएबल लूँगा जो कि विंडो सम को रिप्रेजेंट करेगा, एक फाइनल रिजल्ट लूँगा जो भी इनिशियली क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो जो भी फाइनल है वो क्या होगा इंट से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो ARR ऑफ आई है वो बहुत ही बड़ा है, 10⁴ तक जा रहा है, इसलिए लॉन्ग लॉन्ग यहाँ पर भी हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग मीन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो सम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ARR ऑफ आई, न्यू एलिमेंट को ऐड किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि जो मैंने i माइनस के किया है, सॉरी i माइनस के, हाँ i माइनस के किया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा सम है उसमें से माइनस कर दूंगा ARR ऑफ i माइनस के, यानी कि ये जो है मेरा न्यू वाला एलिमेंट है और ये जो है मेरे विंडो का ओल्ड वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से करंट विंडो सम निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा मेरा i जो है अगर वो क्या हो, लेस देन हो किससे, k माइनस 1 से, मतलब मेरा अभी तक एक के साइज विंडो नहीं बना है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। बट अगर के साइज विंडो बन गया है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिजल्ट को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो मैक्स ऑफ जो भी रिजल्ट हो और जो भी मेरा सम हो, ठीक है। ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर चेक करूँगा जो भी i माइनस के किया है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब मेरा जो फिक्स्ड के साइज सब है, अगर मैं उसको एक्सपांड करने की कोशिश करूँ, है ना, पीछे और भी सबरस फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मेरा इंडेक्स वैलिड है कि नहीं है वो। तो कैसे करूँगा, पहले क्या करूँगा, जो भी करंट सम है उसमें मैक्सिमम सम दूंगा, किसका, जो भी AR ऑफ J वाले इंडेक्स पर रिप्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, जो भी करंट सम है प्लस AR ऑफ J, यहाँ से मैं क्या करूँ, मैक्स सम मिल जाएगा, करंट सम। अब मैक्स सम मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट कोमा, और जो भी मेरे करंट विंडो सम है वो उसमें अगर एक्सपांड करने की कोशिश करूँ और अरे को, तो वो सम अगर उसमें ऐड करूँ, मैक्सिमम सम जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ से मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं J को प्लस प्लस कर दूंगा और यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। अगर इसको रन करके देखूँ तो ये चलता है कि नहीं चलता है, ओहो यहाँ पर सारी लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू ले रखी है, तो यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको भी सम इज इक्वल टू सम जो है इसमें माइनस कर रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर इसको लॉन्ग लॉन्ग में तो इसको इंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं हो रहे एक बार देख लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑफ एंड, ठीक है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑफ एंड। और स्पेस की बात करूँ तो कितनी आ रही है, ऑफ 1, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और कुछ भी डाउट हो तो आप एकदम फ्री फील होके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।